दलितों को उत्पीड़न से बचाने वाले कानून SC/ST एक्ट पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। इस टिप्पणी के बाद से दलितों को ये डर सता रहा है कि इससे SC/ST एक्ट कमजोर हो जाएगा और उन पर जातीय उत्पीड़न भी बढ़ जाएगा। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी कि वो किसी आरोपी पर SC/ST एक्ट लगाते हुए सावधान रहें और ऐसे ही किसी पर इस कड़े कानून की धाराओं को न जोड़ें। लाइव लो की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे कड़े कानूनों के प्रावधानों को लागू करने से पहले पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहना होगा। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुतुल्लाह की पीठ ने कहा कि अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जिन प्रावधानों को वो प्रथम दृष्टया लागू करना चाहता है वो इस मामले में लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस वालों को ये निर्देश दिया कि किसी पर भी SC/ST एक्ट लगाते वक्त सावधान रहें। यूं तो ये सिर्फ निर्देश है, गाइडलाइन है और पहली नजर में इसमें ज्यादा दिक्कत भी आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन दलित संगठनों को ये डर सता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन का हवाला देकर पुलिस दलित उत्पीड़न के गंभीर मामलों में भी SC/ST एक्ट नहीं लगाएगी। दलित उत्पीड़न के कई मामलों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पुलिस पहले तो FIR दर्ज करने से ही मना कर देती है और अक्सर पीड़ितों को डरा धमकाकर भगा दिया जाता है। ऐसी तमाम खबरें सामने आती हैं। बहुत बार दलित संगठनों को मुकदमा दर्ज कराने तक के लिए विरोध प्रदर्शन करने पड़ते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि अफसर SC/ST एक्ट लगाते वक्त सावधान रहें, आरोपी पक्ष की जाति के पुलिस वालों को एक तरह की छूट देने का काम कर सकता है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उनका ये निर्देश SC/ST एक्ट को कमजोर करने के लिए नहीं है। पीठ ने कहा ये कोर्ट इंगित करेगा कि किसी भी शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने वाले अधिकारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम जैसे बहुत कड़े कानून के किसी भी प्रावधान को लागू करने से पहले सतर्क रहने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, जो संबंधित आरोपी पर गंभीर दंडात्मक परिणाम डालता है। अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि जिन प्रावधानों को वो प्रथम दृष्टया लागू करना चाहता है वे मामले में लागू होते हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि हमारी टिप्पणी किसी भी तरह से विशेष कड़े कानूनों की प्रयोज्यता को कम करने के लिए नहीं है, बल्कि केवल पुलिस को याद दिलाने के लिए है कि कानून को यांत्रिक रूप से लागू न करें। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन दे रहा है वो तो पुलिस कोड का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। यानी हर केस में ये पुलिस की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो मामले में सही धाराएं लगाए, किसी भी मामले की जांच पड़ताल करे और उस पर जो जायज धाराएं हैं वो लगाए। किसी पर चोरी करने का आरोप हो, हत्या करने का आरोप हो या फिर धोखाधड़ी करने जैसे अपराधों के लिए भी जो धाराएं लगाई जाती हैं उनका सही होना पुलिस की ड्यूटी है। ये उनके कहीं की बुनियादी एक शर्त है। कितनी बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि पुलिस ने निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया। कितने ही मामले अदालत में झूठे साबित हो जाते हैं और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में पुलिस प्रक्रिया पर सवाल उठता है, ना कि उन धाराओं पर जिनको पुलिस वालों ने लगा दिया है। SC/ST एक्ट जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर होने वाले जातीय उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाया गया एक स्पेशल कानून है, लेकिन लगातार हम इस कानून पर हमले होते देखते रहते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत मामले दर्ज करने से पहले सीनियर पुलिस अफसर से जांच कराने की शर्त लगा दी थी कि तभी मामला दर्ज होगा जब एक सीनियर पुलिस अफसर इसमें रिपोर्ट दाखिल करेगा और वो उनको परमिशन देगा, तभी उस पर FIR दर्ज हो सकती है। जिसके बाद 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद हुआ, एक बड़ा आंदोलन देश में हुआ और 1 दर्जन से ज्यादा दलितों को अपनी जान गंवाकर इस कानून की रक्षा करनी पड़ी। आप सबने वो आंदोलन देखा होगा कि कितने बड़े स्तर पर आंदोलन दलितों को करना पड़ा। बाद में सरकार ने संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, लेकिन फरवरी 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर किसी दलित व्यक्ति को बंद कमरे में जाति सूचक बातें कही जाती हैं या इस तरह का ताना दिया जाता है, गाली दी जाती है या जाति के नाम की गालियां दी जा रही हैं, तो उस पर SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि बंद कमरे में यह बात कही गई है, बाहर किसी ने सुनाई नहीं कि उसने उसको जाति सूचक गाली दी है, तो दलित व्यक्ति का कोई अपमान नहीं होता। यानी बंद कमरे में दे दी, कह दी, बात कह दी, तो उससे दलित व्यक्ति का कोई अपमान नहीं हुआ, तो उस पर SC/ST एक्ट लागू नहीं हो सकता। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था।
अब इस पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि अगर जज साहब को कोई उनके बंद चैम्बर में जाकर अपमानजनक बातें बोल कर आ जाए तो क्या उसे भी अपराध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ये सवाल दलित संगठनों की तरफ से पूछा गया था। फरवरी 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया कि जातीय उत्पीड़न के मामले में तब तक पीड़ित को मुआवजा ना मिले जब तक केस में फैसला ना आ जाए। ये कोर्ट ने टिप्पणी की, फैसला सुनाया। इसे भी दलितों ने SC/ST एक्ट पर हमले की तरह ही देखा था, क्योंकि कोर्ट में केस लड़ते लड़ते पीढ़ियां लग जाती हैं, कई पीढ़ियां केस लड़ती रह जाती हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता। ऐसे में पहले से आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों को मुआवजा ना मिलने से उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। आपको मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर किसी दलित व्यक्ति का घर जला दिया जाता है, उसकी संपत्ति का नुकसान कर दिया जाता है, तो उसे नया घर बनाने के लिए तब तक मुआवजा नहीं मिलेगा जब तक कि कोर्ट से फैसला ना आ जाए। और फैसला होने में आप सब जानते हैं 10, 20 या फिर 30 साल लग जाते हैं, 40 साल तक लग सकते हैं। तो क्या तब तक वो पीड़ित व्यक्ति अपने परिवार के साथ सड़क पर ही रहे, वो अपना घर ना बनाए, क्योंकि उसकी तो संपत्ति का नुकसान हो चुका है। ऐसी कई आपत्ति दलित समाज की तरफ से दर्ज करवाई गई थी। सालों तक आप देखते हैं कि केस पेंडिंग पड़े रहते हैं और उन पर कोई फैसला नहीं आता। कर्नाटक में आप देखें कि SC/ST एक्ट में दर्ज हुए मामलों में न्याय की दर जो है, यानी कन्विक्शन रेट, यानी जितने मामले दर्ज हुए उसमें सजा का ऐलान हुआ, फैसला हुआ, कन्विक्शन रेट सिर्फ 7% था। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कन्विक्शन रेट सिर्फ 36% था और वहां 2022 में 37,000 से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हुए थे। बिहार में 45,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है और वहां कन्विक्शन रेट है सिर्फ 8%। 2014, 2015, 2016 में देश भर में एट्रोसिटी केसेस में कन्विक्शन रेट सिर्फ 27% था। यानी हमारे देश में SC/ST एक्ट में जो दर्ज मामले हैं उनमें न्याय मिलता ही नहीं, सालों तक केस पड़े रहते हैं, सालों तक केस चलता रहता है, पैसा खर्च होता है, दलित अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, उन्हें तमाम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। गांव देहात में तो उनका हुक्का पानी तक बंद कर दिया जाता है, उनका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, जातीय पंचायतें उन पर दबाव बनाती हैं, उन्हें धमकाया जाता है। और राजस्थान में जब हम लोग गए थे तो हमने वहां पाया कि राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले गोविंद के परिवार पर जातिवादी हमला हुआ था, तो उसे अपना शहर छोड़ना पड़ा, अपना काम धंधा छोड़ना पड़ा, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जोधपुर के अशोक मेघवाल की मां और बहन पर भी जातिवादियों ने जानलेवा हमला किया, तो उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा, मकान और खेत छोड़ने पड़े, परिवार विस्थापित हो गया, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। ऐसे में कुछ लोग न्याय की उम्मीद में सालों तक केस लड़ते रहते हैं, कुछ लोग हालात के सामने हार मानकर समझौता करने को मजबूर हो जाते हैं। फिर कोर्ट कहने लगता है कि मामला झूठा था, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया था, जबकि ऐसे मामलों में सवाल न्याय प्रक्रिया पर उठना चाहिए कि इतने सालों में भी न्याय क्यों नहीं मिलता। अगर किसी ने गलत धाराएं भी लगा दी हैं तो ये गलती जांच एजेंसियों की है, ना कि SC/ST एक्ट की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहे ऐसे फैसलों से, ऐसी टिप्पणियों से दलितों में आशंका बढ़ने लगती है कि अगर SC/ST एक्ट भी खत्म हो गया तो उन्हें भला कौन बचाएगा। यही वो वजह थी कि जिसने 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद को चिंगारी दी और पूरा दलित समाज सड़कों पर आने को मजबूर हो गया, क्योंकि वो समझते हैं कि इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी हमारे ऊपर तमाम तरीके के उत्पीड़न होते हैं और जब ये कानून नहीं रहेगा तो तब हमारा क्या हल होगा। देश में NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक दलित उत्पीड़न के सालाना 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं, जिसमें गंभीर अपराध होते हैं, और ये तो वो केस हैं जो थाने की चौखट तक पहुंच पाते हैं। जाने कितने ही पीड़ित तो थाने तक आने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। ऐसे में कोर्ट की ऐसी टिप्पणियां, इस पर कानून पर जो SC/ST एक्ट है उस पर इस तरह की गाइडलाइंस, इसको हम हमले की तरह देख रहे हैं। लोग, दलित समाज के लोग, संगठन इसे हमले की तरह देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कानून को कमजोर कर सकता है, पुलिस इसका नाजायज फायदा उठा सकती है गाइडलाइन का और पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा। और कोर्ट की तरफ से इस तरह की जो लगातार टिप्पणियां हैं उनसे भी आशंका बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों ओडिशा हाईकोर्ट ने तो ये तक कह दिया था कि अगर झगड़े के दौरान किसी की जाति का नाम लेकर गाली दी जाती है तो भी SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। SC/ST एक्ट को भारत की संसद ने संविधान द्वारा प्राप्त
अधिकारों के तहत बाकायदा संसद में बहस करने के बाद पास किया है। और इस कानून में कौन सी धारा है, कौन सी धारा के तहत क्या कार्रवाई होगी, कब वो धारा लगाई जाएगी, बाकायदा सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन बावजूद इसके अक्सर पुलिस वाले पीड़ितों को यूं ही भगा देते हैं। ऐसे में अगर कोर्ट भी ऐसी गाइडलाइन जारी करेगा तो फिर पुलिस वाले अपनी जाति के आरोपी को बचाने के लिए इसका सहारा ले सकते हैं और केस को कमजोर बना सकते हैं। ये दलितों की आशंकाएं हैं और कई बार ये साबित हुआ है, इसलिए डर वाजिब है। दलितों की आशंकाएं बेवजह नहीं हैं, इसलिए कोर्ट को इस मामले में संजीदगी से काम करना चाहिए। साथ ही भारत की न्याय प्रणाली जो है उसमें भी सभी वर्गों का और जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम के कारण सिर्फ चंद जातियों के लोग ही हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते जा रहे हैं, चंद जातियों के लोग ही वहां पर जज बनकर बैठे हैं और दलित बहुजन समाज के लोग जज नहीं बन पा रहे, जिसका असर न्याय प्रणाली पर भी दिख रहा है। न्याय तंत्र में डायवर्सिटी ना होने के कारण भी अक्सर दलित विरोधी फैसले और टिप्पणियां देखने को मिलती है। अगर वहां सबकी नुमाइंदगी होगी तो ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें। आपका इस बारे में क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट की SC/ST एक्ट पर दी गई गाइडलाइन पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक साझा कर सकते हैं। इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि SC/ST एक्ट को लेकर क्या बहस चल रही है, कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, इसका क्या मतलब है। इसलिए वीडियो को अन्य लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे या सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज वीक।